हेलो गाइस। सो देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल्स, यानी कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनमें पहला है 1/√2, फिर दे रखा है 7√5 और फिर दे रखा है 6 + √2, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमें प्रूव करना है कि 1/√2 जो है रेशनल है फर्स्ट पार्ट में। तो हम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, इसको हम मान लेंगे कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हालांकि हमें इसे रेशनल प्रूव करना है, बट कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड के लिए हम इसको मान लेंगे कि 1/√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर देखिए 1/√2 रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। भाई एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कोई भी जो रेशनल नंबर होगा उसे हम P/Q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना, जहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो जब हम √2 इसको 1/√2 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आ जाएगा √2/1। अपॉन के 1 को इतना लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। जब इसको किया है तो इसको भी तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा Q/P, ठीक है। अब इसमें समझिए ज़रा, जैसे हमने इसको लिख लिया Q/P। अब ये हमें पता था कि P और Q तो इंटीजर हैं, तो इसका मतलब Q/P भी क्या होगा, ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो लिखेंगे Q and P आर इंटीजर्स, कि Q and P जो है वो इंटीजर्स हैं। सो Q/P इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है ना, इज़ अ रेशनल नंबर। भाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखे हुए हैं ये, है ना, और दोनों इंटीजर हैं। तो ऐसे इंटीजर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए हों उनको तो हम रेशनल नंबर ही कहते हैं ना। तो इसका मतलब Q/P क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और ये इक्वल है √2 के, तो इसका मतलब √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना, कि √2 भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बस यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे इट contradicts the fact that √2 is irrational, है ना। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है इस फैक्ट को कि √2 इरेशनल है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक √2 एक रेशनल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि ये एक दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल है। तो इसका मतलब √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए था। बट हमें मालूम है कि √2 तो होता ही इरेशनल है ना। तो इसलिए फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि √2 एक इरेशनल है। अब मान लीजिए अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। तो गलत ये हुआ था कि आर अजम्पशन, अब लिखेंगे सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, दैट 1/√2 इज रेशनल। हमने शुरू में अजम्पशन भी तो यही ली थी ना, कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। लिखेंगे सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से देखिए हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए दे रखा है 7√5 को रेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। अब अगर इसको हम रेशनल नंबर मान रहे हैं तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब अगर ये इंटीजर्स हैं तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, P/, यह आ जाएगा 7Q, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स, सो P/7Q इज अ रेशनल, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक रेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर। अब अगर ये रेशनल नंबर है सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब √5 भी हमारा क्या होना चाहिए, ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये तो हमें पता है कि √5 एक रेशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, इससे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल है। क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करा है कि रैशनल नंबर है, बट ये होता तो इर्रेशनल है, तो हमें सबको पता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो गया। गलत क्या हुआ? सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन ली थी शुरू में कि 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, वो अजम्पशन ही हमारी गलत हो गई। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 7 रूट 5 रैशनल नहीं था, वो एक इर्रेशनल नंबर था। एंड 7 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करना है। अब मैं इसका थोड़ा सा इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दे रखा है 6 + √2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.3 से, है ना, जहाँ पर हमें 3 + 2 √5 को सॉल्व करना था। सेम यही मेथड हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, और अगर आपको देखनी है वीडियो सेकंड क्वेश्चन की, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन, अगर नहीं होता तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको फिर इसकी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।